बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल कुक एट होम विद फौजी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नट्स की पंजीरी, जो कि हमारे कमर दर्द और स्पेशली जॉइंट पेन्स के लिए भी ये बहुत अच्छी है। और इनमें हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। फूल मखाने लिए हैं मैंने, किशमिश ली है, इसको मैंने पानी में डिप करके रख दिया ताकि ये थोड़ी सी ना फूल जाए। बादाम, काजू, पिस्ता, 4 मगज़, नारियल, उसको मैंने चॉप करके रखा है, थोड़ी सी सौंफ, सूजी मैंने ली है 1 किलो, थोड़ी सी ये इलायची है, आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी इसमें जो चीज़ है वो है कमरकस, जो कमर की दर्द के लिए बहुत मुफीद है, और देसी घी। अब क्या करना है, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और अब इसके अंदर 1 चम्मच मैंने देसी घी डाला है। अब इन सब चीज़ों को बारी बारी हमने फ्राई करना है। ऑयल ज़रा सा गर्म हो जाए, जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो हम ये सब चीज़ें बारी बारी फ्राई करेंगे। ये देखेंगे फूल मखाने डाले हैं, इसको हम अब हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करके आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी पंजीरी का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। ये देखें मैंने भी फूल मखाने डाले हैं, इसको हम हल्का सा फ्राई करते हैं। फ्राई हम लोगों ने ये सब चीज़ें इसलिए करनी है क्योंकि फ्राई करने से एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये सब चीज़ें हम बारी बारी फ्राई करेंगे। अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने 1 चम्मच और ऑयल डाला है। अब हम इसके अंदर बादाम डालते हैं, फ्राई करते हैं। तकरीबन आपने 1 से 2 मिनट तक ना इन चीज़ों को बारी बारी फ्राई करना है। हल्की आंच के ऊपर आपने इन चीज़ों को फ्राई करना है। बस बादाम भी फ्राई होने वाले हैं, इसको भी हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम डालते हैं काजू, अगर आप सब इन चीज़ों को एक दफ़ा में फ्राई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को बारी बारी फ्राई करूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, 1 से 2 मिनट तक करना है। अब मैं पिस्ते को फ्राई करती हूँ। ये देखेंगे पिस्ता भी हल्का सा फ्राई कर लिया है, इसको भी अब हम बर्तन में निकाल लेते हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ 4 मगज़, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेना है। यही चीज़ें हमने फ्राई करनी है, बाकी चीज़ें हमने फ्राई नहीं करनी, उसको वैसे ही ग्राइंड करके हम लोग निकाल लेंगे।
चलिए ये भी फ्राई हो गया, इसको भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब ये सब चीज़ें हम लोग बारी बारी ग्राइंड करते हैं और ज़्यादा बारीक नहीं करना। ये देखिए मैंने अपने सब नट्स मैंने थोड़ा सा इस टाइप में रखा है, मोटे मोटे। आप लोगों को अगर बारीक पसंद है तो आप बारीक कर सकते हैं। अभी मैं चीनी भी थोड़ी सी ग्राइंड कर लूँ, 1 कप चीनी भी ग्राइंड कर लेते हैं। आप चीनी की जगह शक्कर भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं, जो आपको चाहिए आप वो ले लें। लेकिन मुझे चीनी पसंद है तो मैं चीनी डाल के ग्राइंड करने लगी हूँ। ये देखें जी सब चीज़ें ग्राइंड हो चुकी हैं। अब मैं आपको अगला तरीका बताती हूँ कि क्या करना है। चूल्हा हमने ऑन कर लिया है। अब इसके अंदर हमने 1 प्याली देसी घी डालना है, क्योंकि बाकी चीज़ों को हम लोगों ने फ्राई किया तो उसके अंदर भी देसी घी डाला है। देसी घी को गरम होने में 1 से 2 मिनट्स लगेंगे। चूल्हे की आंच ज़रा सी तेज़ कर लें। देखें देसी घी मेल्ट हो रहा है। ठंडे देसी घी के अंदर आपने सूजी नहीं डालनी, इसको गर्म करके फिर इसमें डालनी है। ये देखें घी गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम लोग सूजी डालने लगे हैं। अब सूजी को इसमें अच्छे से फ्राई करना है, गोल्डन से कलर हो जाएगा। इसको आपको ज़रा 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। इसकी भुनाई अच्छे से करनी है ताकि ये पंजीरी में इसका कच्चापन ना रहे। जल्दी जल्दी चमचा हिलाना है ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी जल जाती है नीचे से। आप चूल्हे की आंच आहिस्ता कर लें। माशाल्लाह से ये बहुत हेल्दी पंजीरी बनेगी। इस पंजीरी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप लोग भी घरों में ज़रूर बनाएं इसको। वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाएं, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये देखें जी हमारी सूजी ब्राउन हो चुकी है। लाइट गोल्डन करनी थी, हम लोगों ने वो कर ली है। इसको 10 से 15 मिनट तकरीबन लगे हैं। अब जो बाकी चीज़ें हम लोगों ने ग्राइंड की हैं वो अब इसके अंदर डाल देते हैं। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को अब आप सूजी में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये तकरीबन 2 से 3 माह तक आप लोग खा सकते हैं। इसको आप लोग एक एयर टाइट बाउल में डाल के रख लें, ये ख़राब नहीं होती। माशाल्लाह से इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है।
ये सर्दियों में खाई जाती है क्योंकि सर्दी होती है और ये सब चीज़ें गर्म होती हैं और ये बहुत हेल्दी होती है। अब हम इसको ठंडा करके एक अलग बाउल में निकालते हैं। सॉरी फ्रेंड, इसके सबसे एंड में हम इसके अंदर किशमिश डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सबसे अच्छा टेस्ट इसमें किशमिश का आता है, बाकी चीज़ों का भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी हमारी पंजीरी कितनी अच्छी तैयार हो चुकी है। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।